Hi everyone. So in this video we are going to see a sample paper for Hindi class 7th मल्हार इस 2025-26 के लिए जो आने वाला है आपका उसके लिए सैंपल पेपर है। 2.5 घंटे का टाइम है। 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ये चैप्टर्स इसमें कवर है, मैंने नाम दे दिए हैं। अगर और कोई चैप्टर आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, है ना। और किसी भी क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए, सॉल्व का चाहिए, या फिर आपको कोई भी नोट्स चैप्टर का पर्टिकुलर या पूरी बुक की कंप्लीट समरी, चैप्टर नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कनेक्ट मी ओवर द व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, या आप इंस्टा किसी भी चैनल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। और जो दूसरे सेट्स हैं दूसरे वाले चैनल पे अपलोड हैं, तो लिंक्स जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर और आप देख सकते हैं। ओके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सामान्य निर्देश है कि सभी प्रश्न जो है कंपलसरी हैं। उत्तर आपको साफ सुथरी तरीके से लिखने हैं, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय, उनको सही आंसर चुनकर मार्क करना है। नाउ अपठित बोध खंड क में एक पैराग्राफ रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा। पोयम की पैराग्राफ रहेगी। उस बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन है खंड क में। ठीक है। तो प्रश्न 1 है अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वह अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता है। संसार में कोई भी महान कार्य बिना मेहनत के संभव नहीं है। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर हमें अन्न प्राप्त होता है। विद्यार्थी यदि नियमित रूप से अध्ययन करे तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसीलिए हमें परिश्रमी बनना चाहिए। अब इस बेस पे क्वेश्चंस हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला, सफलता की कुंजी क्या है? खेल, परिश्रम, आलस्य या क्रोध? किसान किसके लिए मेहनत करता है? वस्त्र, अन्न, खेल या व्यापार? आलस्य को क्या कहा गया है? मित्र, शत्रु, धन या गुण? फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर, परिश्रम से क्या बढ़ता है? विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? अपठित पद्यांश देख लेते हैं। चलो मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती को फिर हरा बनाएं, शुद्ध हवा का वरदान मिले, जीवन में खुशहाली आए, नदियां निर्मल नभ उजियारा, प्रकृति का सुंदर श्रृंगार, पेड़ों से ही जीवन संभव, इनसे ही संसार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला है, वृक्ष लगाने से क्या होगा? धरती सूखी होगी, धरती हरी होगी, अंधेरा बढ़ेगा या वर्षा रुकेगी? शुद्ध हवा किससे मिलती है? वाहन से, पेड़ों से, धुएं से या धूल से? फिर कविता का मुख्य संदेश क्या है? पेड़ काटो, वृक्ष लगाओ, खेलो या झगड़ो? फिर नेक्स्ट है, शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर है, नव उजियारा का अर्थ क्या है और पेड़ों का महत्व क्यों है? खंड ख व्याकरण है। इसमें 12 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के सारे क्वेश्चन है। निस्वार्थ में कौन सा उपसर्ग है? प्रेममय में कौन सा प्रत्यय है? करते हैं किस काल का रूप है? फिर फल शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आंखें फेरना इस मुहावरे का अर्थ लिखिए। सुख का विलोम लिखिए। धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? मैं जा रहा हूं ये कौन सा काल है? सरोवर का अर्थ लिखिए। वे खुश हैं एक वचन में बदलिए। किसी एक विशेषण का उदाहरण लिखिए। नदी का एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन है। नाउ खंड ग जो है ये आपकी बुक के बेसिस पे यहाँ पे एक पैराग्राफ है। एक क्वेश्चन में 11 मार्क का रहेगा और एक क्वेश्चन में बुक की पोएम का कोई सा भी एक पैराग्राफ होगा, वो भी 11 मार्क का है। ओके। तो चलिए पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। हंसों का राजा पहले नए सरोवर पर जाने के पक्ष में नहीं था। उसे खतरे का आभास था, परंतु सबके आग्रह पर वे वहां गया। जैसे ही वे उतरे, शिकारी ने जाल फैला रखा था और राजा उसमें फंस गया। सभी हंस घबरा गए। मंत्री ने साहस दिखाया और राजा को बचाने के लिए वहीं रुक गया। उसने शिकारी से विनती की। उसकी सच्ची निष्ठा देखकर शिकारी ने राजा को छोड़ दिया। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। राजा पहले क्यों नहीं जाना चाहता था? उसे डर था, वह बीमार था, उसे नींद आ रही थी, उसे भूख लगी थी। राजा किस में फंस गया था? पेड़ में, जाल में, नदी में, खेत में? मंत्री ने क्या किया? मंत्री भाग गया, सो गया या साहस दिखाया या रोने लगा? शिकारी ने क्यों छोड़ा? डर गया, निष्ठा देखकर भूखा था या थक गया था? फिर लघु उत्तरीय, राजा को खतरे का आभास क्यों था? मंत्री का चरित्र स्पष्ट कीजिए। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और आभास का अर्थ लिखना है। फिर है पोयम दी गई है। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जो मिलता है श्रम से उनको उतना भर ले लेते हैं। मानव तुम भी सीखो उनसे, मिलजुल कर सब रहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ किसका वर्णन किया गया है? सैनिक का, किसान का, राजा का या पक्षी का? सीमाहीन गगन का अर्थ क्या है? छोटा आकाश, असीम आकाश, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अंधेरा या पर्वत? पक्षियों में क्या नहीं है? प्रेम, लोभ, सहयोग या स्वतंत्रता? हमें क्या सीखने को कहा गया है? झगड़ा करना, लोभ करना, मिलजुल कर रहना या डरना? फिर है लघु उत्तरीय, निर्भय विचरण का अर्थ लिखिए। पक्षी आवश्यकता से अधिक संग्रह क्यों नहीं करते? कवि मानव को क्या संदेश दे रहा है?
नाउ विचरण का अर्थ लिखना है। नाउ लास्ट सेक्शन है रचनात्मक लेखन। पहला, छोटे भाई को समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। परिश्रम का महत्व, इस टॉपिक पर आपको 100 या 120 वर्ड में अनुच्छेद लिखना है। पक्षी और मानव के बीच में संवाद लिखना है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहले खंड से स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ हमने परिश्रम वाला पढ़ लिया था। इसमें बहुविकल्पीय सफलता की कुंजी क्या है? तो परिश्रम। किसान किसके लिए मेहनत करता है? अन्न के लिए। आलस्य को क्या कहा गया है? शत्रु कहा गया है। अति लघु उत्तरीय में था परिश्रम से क्या बढ़ता है? परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए ताकि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। फिर ये पैराग्राफ हमने पढ़ा था पोएम का। फिर वृक्ष लगाने से क्या होगा? धरती हरी होगी। ख। फिर शुद्ध हवा किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। कविता का मुख्य संदेश क्या है? वृक्ष लगाने के लिए कहा गया है। फिर है नभ उजियारा का अर्थ क्या है? स्वच्छ और प्रकाशमान आकाश। पेड़ों का महत्व क्यों है? पेड़ों का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमें शुद्ध हवा देते हैं, प्रकृति को सुंदर बनाते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। फिर खंड ख देख लेते हैं व्याकरण वाला। निस्वार्थ में उपसर्ग क्या है? निस। फिर है प्रेममय में मय प्रत्यय है। करते हैं, ये किस काल का रूप है? वर्तमान काल। फल शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। आम एक फल है, सेब एक फल है। एक परिणाम, रिजल्ट जो आता है, तुमने ये कार्य किया तो इसका फल अच्छा नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं ना वो। आंखें फेरना मुहावरा मतलब होता है कि किसी की ओर ध्यान ना देना और सहायता ना करना। सुख का विलोम लिखिए। सुख का विलोम है दुख। धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। मैं जा रहा हूं, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। सरोवर का अर्थ क्या है? तालाब या झील। वे खुश हैं, इसको एक वचन में बदलिए, वह खुश है। फिर किसी एक विशेषण का उदाहरण दीजिए। सुंदर, उदाहरण है सुंदर फूल। फिर है नदी का एक पर्यायवाची लिखिए, सरिता। अब देख लेते हैं जो चैप्टर पे बेस्ड थे हमारा पैराग्राफ, हंसों का राजा वाला हमने पढ़ा था। इसका क्वेश्चन देखते हैं। राजा पहले क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसे डर था शिकारी का, है ना। राजा किसमें फंस गया? जाल में फंस गया। मंत्री ने क्या किया? मंत्री ने साहस दिखाया। शिकारी ने क्यों छोड़ दिया? निष्ठा देखकर मंत्री की, है ना, दोनों की। फिर लघु उत्तरीय, राजा को खतरे का आभास क्यों था? राजा को नए सरोवर के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। उसे लगा कि वहां कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए वो पहले जाने के पक्ष में नहीं था। मंत्री का चरित्र हमें स्पष्ट करना है। मंत्री साहसी, निष्ठावान और सच्चा मित्र था। उसने संकट की घड़ी में राजा का साथ नहीं छोड़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने का प्रयास किया। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता और निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है। संकट में मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर था आभास का अर्थ लिखना है। तो आभास का अर्थ होता है पूर्व संकेत होना या अनुमान लगाना। नाउ ये हमने पद्यांश रीड किया था सीमाहीन गगन में। इसके क्वेश्चन है, यहाँ किसका वर्णन किया गया? तो पक्षी का। सीमाहीन गगन मतलब असीम आकाश। पक्षियों में क्या नहीं है? पक्षियों में लोभ नहीं है, लालच नहीं है। हमें क्या सीखने को कहा गया है? मिलजुल कर रहना। फिर है निर्भय विचरण मतलब कि बिना डर के घूमना। पक्षी आवश्यकता से अधिक संग्रह क्यों नहीं करते? पक्षी केवल उतना ही संग्रह करते हैं जितने की उन्हें आवश्यकता होती है। उन्हें लोभ नहीं होता, इसलिए वे संग्रह नहीं करते। फिर है कवि मानव को क्या संदेश कवि मानव को क्या संदेश दे रहा है? कवि मानव को संदेश दे रहा है कि वह पक्षियों से मिलजुल कर रहना, लोभ त्यागना और सरल जीवन जीना सीखे। विचरण का अर्थ क्या है? घूमना या इधर उधर चलना। नाउ लास्ट सेक्शन है जिसमें हमें लेटर लिखना था। सो अपने छोटे भाई को समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। तो प्रिय छोटे भाई, सप्रेम नमस्कार। यहाँ भाई का नाम भी लिख सकते हैं। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हें समय के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। समय बहुत मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यदि हम समय को व्यर्थ गंवा दे तो बाद में पछताना पड़ता है। तुम नियमित रूप से पढ़ाई करो, समय पर अपना कार्य पूरा करो और खेल के लिए भी उचित समय निकालो। समय का सही उपयोग करने से तुम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। माता पिता का कहना मानो और अनुशासन में रहो। तुम्हारा बड़ा भाई अमित, या जो भी आपका नाम है आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है परिश्रम का महत्व बताना है 100 या 120 शब्दों में। तो परिश्रम जीवन की सफलता का आधार है। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करता है तभी हमें अन्न मिलता है। विद्यार्थी यदि परिश्रम से पढ़ाई करे तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। परिश्रम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति में साहस उत्पन्न होता है।
आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वही समाज में सम्मान पाता है, इसीलिए हमें परिश्रमी बनना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप समय का सदुपयोग लिख सकते हो ना, बाकी के सेट जो होंगे उसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, नाउ पक्षी और मानव के बीच में संवाद लिखना है। तो जैसे मानव कहेगा, हे पक्षी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो, तो पक्षी कहेगा क्योंकि हम मिलजुल कर रहते हैं और लोभ नहीं करते। मानव कहेगा तुम भविष्य के लिए संग्रह क्यों नहीं करते, संग्रह मतलब कुछ जमा करके क्यों नहीं रखते फ्यूचर के लिए। तो पक्षी कहता है हम उतना ही संग्रह करते हैं या लेते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मानव कहते हैं हमें तुमसे क्या सीखना चाहिए, तो पक्षी कहते हैं तुम्हें प्रेम, एकता और सरल जीवन सीखना चाहिए। मानव कहते हैं धन्यवाद, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विचार करूंगा। ऐसे कोई भी संवाद आपको लिखने को आ सकता है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर। नाउ अदर सेट दूसरे चैनल पर है, वहां जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए अगर पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए सैंपल पेपर के सॉल्व या अनसॉल्व, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नोट्स या प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।